हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। तो मेरे को आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने। तो दोस्तों कुछ ऐसी अवांछनीय घटनाओं के कारण हमारे को बंद करना पड़ा। अब वापस चालू कर रहे हैं हम इस यूट्यूब चैनल को, और आप फिर से दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आप जुड़ जाइए अच्छे से, और आपको तैयारी करवाएंगे अच्छे से। और भी टीचरगण आने वाले हैं, लगभग मंडे तक सभी टीचरगण की क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। तब तक मैं अपनी क्लास जारी करता हूँ। और दोस्तों जो अपना सेशन था, अपना पार्ट 5 हो गया था ख़त्म, और आज उसके बाद में जो डिजीज़ का टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज अपने जो कुछ डिजीज है उनको पढ़ते हैं ना। और पढ़ने के बाद अच्छे से यदि आपको फिर कैसा और इम्प्रूवमेंट लगा, क्या लगा, वही बात कि दोस्तों मंजिल यूं ही नहीं मिलती। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। जिन्होंने मंजिल को पाया है उनसे पूछ के देख, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। तो दोस्तों अपने को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी शादी सीजन चल रहा है, तो दोस्तों इसको छोड़िए और अपनी वैकेंसी की तरफ ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसके अंदर बायो नहीं आती, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसके अंदर मैथ नहीं आती। एक दो वैकेंसी के अलावा दोस्तों आजकल सब में मैथ, बायो, साइंस वाइंस का पार्ट अवश्य आता है। पॉलिटिकल की क्लासें लगने लग जाएगी आपकी। तो दोस्तों आप मन लगा के पढ़िए और अपने घर वालों का सपना पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों अपना डिजीज चल रहा था, तो डिजीज के अंदर हमने कुछ रोग देख लिए थे। तो आज पढ़ेंगे हम पहला कौन सा, पहला पढ़ेंगे हम डेंगू। जो डेंगू बीमारी है उसके बारे में जानेंगे कि डेंगू कैसे क्या होता है। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है डेंगू बीमारी, जिसको देखते हैं अच्छे से डेंगू किस प्रकार फैलता है। तो दोस्तों पहले इसके देखेंगे हम क्या, वायरस। वायरस के बाद में हम क्या देखेंगे, ये किस कारण से फैलता है। फिर देखेंगे क्या इसके लक्षण हैं। फिर देखेंगे ये किस चीज को प्रभावित करता है। फिर देखेंगे ये किसके माध्यम से फैलता है। यदि आपको पता हो तो आप तुरंत कमेंट्स में जवाब दीजिए और बताइए कि हाँ सर ये इसके माध्यम से फैलता है, ये इसके वायरस का है। तो दोस्तों मैं कल आपको इसको जो भी कमेंट्स करेंगे उनके कल मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। इन दोस्तों ने कमेंट्स किया है और इन्होंने बताया है मेरे को। तो दोस्तों वायरस देखते हैं। तो दोस्तों जो डेंगू बीमारी है, ये इसके वायरस का नाम क्या है, आर्बो वायरस। क्या है, आर्बो वायरस। किस कारण से फैलता है, एक मच्छर होता है। क्या, एक मच्छर है। मच्छर का नाम क्या है, मादा एडीज। अब दोस्तों आप कंफ्यूज में ना होइए, क्योंकि मलेरिया का जो मच्छर होता है उसका मादा एनाफ्लिस होता है, और जो इसका मच्छर होता है उसका नाम क्या होता है, मादा एडीज। जिसमें ड आ रहा है समझ लीजिए डेंगू का है, और जिसमें ड नहीं आ रहा समझ लीजिए कि वो किसका है, मलेरिया का है। तो मादा एडीज के मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है, जो मच्छर होता है वो अपने को काट लेता है, तब जाके अपने क्या हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों जो इसके लक्षण की। अब दोस्तों लक्षण क्या होते हैं कि अपने को कैसे पता चले कि हमारे डेंगू रोग हो गया। अरे अभी चर्चा में चल रहा है तो आपको तो पता वैसे भी लग गया होगा कि किस प्रकार डेंगू रोग का पता चलता है। तो दोस्तों जो अपना क्या होता है, अपना जो बदन होता है, जो अपना शरीर होता है, बदन में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। जॉइंटों में भी दर्द होने लगता है। और बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बुखार आने लगता है। जो बुखार होता है वो भी आने लगता है इसके अंदर। और जो शरीर में बदन दर्द हो गया, बुखार हो गया, और कुछ हल्की फुल्की जुकाम खांसी वगैरह वगैरह ये भी हो जाती है। इससे क्या होता है कि अपने शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, जो अपना इम्यूनो सिस्टम है वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो दोस्तों जो बदन दर्द है, बुखार है, और जुकाम हो गया, काशी, ये सब होते हैं इसके अंदर। तो आप समझ लेना है कि ये चीजें जिनके हो जाए, जिस व्यक्ति के, समझ लेना उसको क्या हो गया, डेंगू हो गया। दोस्तों प्रभावित ये किस चीज को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित किसको करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को। क्योंकि प्रतिरक्षा, मैंने अभी आपको बोला कि यह डायरेक्ट किस पे अटैक करता है, प्रतिरक्षा तंत्र पे अटैक करता है। जिससे क्या होता है कि अपने शरीर की जो भी सभी एक्टिविटीज है वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसमें धीरे धीरे कमजोरी आने लग जाती है, और जिसकी वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार पड़ने लग जाता है, बदन दर्द होने लग जाता है, और जुकाम हो जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं माध्यम क्या है। तो दोस्तों ये वायु के माध्यम से फैलता। अब आपको पता है कि वायरस जनित बीमारी है। वायरस
अभी आपने कोरोना का नाम सुना तो मास्क लगवाया, क्यों लगवाया? क्योंकि पता है कि वो वायु के माध्यम से एक दूसरे से बात करने के माध्यम से फैलती है। यहां तक मास्क लगता था ना, सांस लेने के नाक के माध्यम से फैलती है। तो इस वजह से ये भी कैसे फैलती है? वायु के माध्यम से फैलती है, एक दूसरे के बात करने से, एक दूसरे के स्पर्श होने से, एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करने से फैलती है। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि डेंगू जो वायरस है उसके वायरस का नाम क्या है? आर्बो वायरस। किस कारण से फैलता है? मादा एडीज के मच्छर के काटने से। दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर क्या लक्षण होते हैं? बदन दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी आदि। किस चीज को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। माध्यम क्या है? वायु। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर, तो दोस्तों जो ये डेंगू है इसका उपनाम है, इसको क्या बोलते हैं हम? हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसको। क्या? हड्डी तोड़ बुखार। इसको हम क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार है वो बोलते हैं इसको। तो दोस्तों आप समझ लेना। अब आगे देखते हैं इसके बाद में, जो इसके बाद में चलेगा वो कौन सा चलेगा? गलसुआ। कौन सा चलेगा? गलसुआ। गलसुआ। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि गलसुआ क्या होता है। इसका जो शब्द है उससे ही पता चल रहा है कि ये कहां पे होता है, किस प्रकार अपने शरीर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके अंदर भी हम देखेंगे, पहले इसके वायरस की बात करेंगे, इसका क्या वायरस है, फिर बात करेंगे इसके किसकी, जिसके कारण है उसकी बात करेंगे, किस कारण से फैलता है, फिर बात करते हैं जो इसके लक्षण है, लक्षण की बात करेंगे, फिर बात करते हैं इसके जो माध्यम, किसके माध्यम से फैलता है, फिर बात करेंगे किस चीज को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इन चीजों को देखते हैं हम अच्छे से और समझते हैं कि गलसुआ किस प्रकार होता है। गलसुआ मतलब क्या हो रहा है? गल प्लस सुआ, गले में क्या आ जाए, जहां पे सूजन आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम? गलसुआ। तो अपने को पता लग गया होगा इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है? मम्प्स वायरस। क्या है? मम्प्स वायरस। ध्यान रखना अच्छे से। कारण क्या होता है दोस्तों? जो अपना अशुद्ध, क्या अशुद्ध भोजन और जो पानी यदि हम ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर में क्या हो जाता है? ये गलसुआ रोग हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि अशुद्ध भोजन, अशुद्ध और एनीथिंग कुछ भी हो जो अशुद्ध हो, समझ लेना, जो अपने गले के माध्यम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, या भी अशुद्ध हवा भी हो सकती है, वायरस जनित है तो अशुद्ध हवा, जहां पे पोल्यूशन हो रहा हो उसकी वजह से भी अपने क्या हो सकता है? गलसुआ हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षणों की बात करते हैं, तो इसके लक्षण में क्या क्या आते हैं दोस्तों? ये अपने शरीर में क्या करता है? जो अपनी श्वसन नली है उसको प्रभावित करता है और अपने गले में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? गले में सूजन आना। क्या आना? सूजन आना। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि गले में क्या हो जाता है? सूजन आने लग जाता है। माध्यम आपको पता है कि दोस्तों वायु के माध्यम से फैलेगा तभी तो गले में सूजन आएगी, तभी तो श्वास नली को प्रभावित करेगा ये। तो समझ जाइए आप कि श्वसन नली के माध्यम से फैलता है, देख वायु के माध्यम से फैलता है और किसको प्रभावित करता है? श्वसन नली को। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? ये श्वसन नली को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा? हमने डेंगू देखा। तो डेंगू को दोस्तों क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं इसको। वायरस का नाम क्या है? आर्बो वायरस है। किस कारण से फैलता है? एक मच्छर है जो क्या है? मादा एडीज, और किसके काटने से फैलता है? उसके काटने से फैलता है। दोस्तों और बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो दोस्तों ये जो मच्छर है ये दिन में काटता है, हमेशा दिन में। अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा मच्छर है जो दिन में काटता है? और दोस्तों इसकी खास बात बताऊं तो दोस्तों ये क्या करता है कि ये शुद्ध पानी में रहता है। किस पानी में रहता है? शुद्ध पानी में। अब आप सोचोगे दोस्तों सर तो बताते पहले एटीट्यूड आता था हमारे टीवी के अंदर कि आप यहाँ पे गंदा पानी मत रखिए, फ्रिज के अंदर उसको बार बार साफ करिए, कूलर को साफ करिए आप बार बार, उसके अंदर क्या हो जाता है? मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वो वाला मच्छर नहीं है, उससे तो मलेरिया होता है। ये तो मादा एडीज है जो शुद्ध पानी के अंदर रहता है और दिन में काटता है सबके सामने। समझ में आया कुछ? तभी तो जाके लोगों को डेंगू फैलता है इतना तेज। तो दोस्तों समझ जाइए कि ये दिन में काटता है और शुद्ध पानी में रहता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं और क्या होता है इसके अंदर? बदन दर्द, बुखार, जुकाम और ऐसे खांसी जैसे आपको आपके शरीर को जो भी चीज कमजोर करती है उसको प्रभावित करता है। और किस पे डायरेक्ट अटैक करता है? जो अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसको प्रभावित करता है ये। दोस्तों माध्यम
अब आपको पता है कि मैंने बताया कि वायरस जनित बीमारी है तो वायु के माध्यम से फैलेगी, एक दूसरे के संपर्क में आने के माध्यम से फैलेगी। और दोस्तों बात करते हैं हम गलसुआ की। जो गलसुआ बीमारी अपनी, इसके वायरस का नाम क्या है? मम्प्स। किस कारण से फैलता है? अशुद्ध भोजन, अशुद्ध हवा, अशुद्ध पानी, अशुद्ध कुछ भी जो आप खाते हो जो आपके लिए हानिकारक है, उनसे क्या फैलता है? गलसुआ, जो गले के माध्यम से जाती हो। और दोस्तों बात करते हैं लक्षण। लक्षण क्या है? गले में सूजन आना। अपने गला है, यहाँ पे जो गला है, यहाँ पे जो श्वास नली है, इसमें क्या हो जाती है? सूजन आने लग जाती है, गला सूजने लग जाता है। तो दोस्तों उसके माध्यम से क्या अपने को पता लग जाता है कि क्या हो गया? कि अपने गलसुआ हो गया। दोस्तों बात करते हैं माध्यम क्या है? वायु के माध्यम से फैलता है। आपको पता है, मैं बता रहा हूं कि जब भी जो वायरस होगा लगभग सभी में आपको माध्यम पूछे तो वायु के माध्यम से बताना। और ज्यादातर यदि ऐसी कोई बीमारी हो तो श्वसन संबंधित बीमारी होगी, ठीक है। और कारण क्या होगा? वही अशुद्ध भोजन, पानी वगैरह वगैरह। और दोस्तों हम बात करते हैं जो इसका प्रभावित है वो किस चीज को प्रभावित करता है? ये श्वसन नली को प्रभावित करता है। किस चीज को प्रभावित करता है? श्वसन नली को प्रभावित करता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद में हमने क्या क्या देख लिया? डेंगू देख लिया, गलसुआ देख लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या? इन्फ्लुएंजा। कौन सा पढ़ेंगे हम? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे एक के लगा के ऐसे बिंदु लिख देते हैं, तो क्या होता है? ये इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की। तो दोस्तों पहले इसके वायरस की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? इसके वायरस की। फिर बात करेंगे इसके किस कारण से फैलता है, फिर बात करेंगे इसके लक्षण की, और फिर बात करेंगे इसके जो प्रभावित करता है, ये किसके माध्यम से प्रभावित करता है और ये किसके माध्यम से फैलता है अपने शरीर के अंदर और किस चीज को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके वायरस की। तो इसके वायरस का नाम क्या है? आपने अभी देखा डेंगू के वायरस का नाम क्या था? आर्बो वायरस। तो इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है अर्थोवायरस। अर्थोवायरस। दोस्तों बात करते हैं किस कारण से होता है। दोस्तों वही अब आपको पता है, देखिए आप सब चीज आप वैसे ही बता दोगे। अशुद्ध भोजन और पानी, बाकी और भी चीज होती है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट तौर पर लिखी जाती है। समझ लीजिए कि लक्षण क्या होते हैं इसके। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, जो अपनी श्वसन नली है, श्वसन नली में क्या हो जाती है? श्वसन नली में क्या हो जाती है? सूजन आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? सूजन आने लग जाती है। और बुखार अपने शरीर के अंदर क्या हो जाता है? बुखार उत्पन्न हो जाता है और खांसी। बाकी आपको पता है दोस्तों, जिसके अंदर जो अशुद्ध भोजन वगैरह वगैरह होगा सभी के अंदर लगभग ये चीजें हमेशा मिलेगी आपको, ठीक है। कुछ एक दो चीज हमेशा चेंज हो जाएगी जिससे अपने को पता लग जाए कि ये बीमारी हो गई। उसके अंदर क्या होता था? अपने शरीर के अंदर बदन दर्द होता था, उसकी वजह से अपने को पता लग जाता था कि हमारे डेंगू हो गया, जॉइंटों में दर्द होने लग जाता था। दोस्तों बात करते हैं जो डेंगू है, डेंगू को एक बात लिख लीजिए, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होती है? जो प्लेटलेट्स, अपनी प्लेटलेट्स है ये क्या हो जाती है? कमजोर, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके लिए अपने को डॉक्टर क्या बताते हैं? अपनी बकरी का दूध बताते हैं, है ना। और बकरी के दूध को भी कैसे पीना चाहिए अपने को, जो अपना आयुर्वेदिक नुस्खा है वो कैसे अपनाना चाहिए। जैसे आपको क्या है, पपीता का पत्ते हैं उनको पीसे आप अच्छे से, और जो क्या है बकरी का दूध है उसके अंदर मिला के आप अच्छे से उनको पी जाइए, तो प्लेटलेट्स बढ़ती है। और वैसे बकरी के दूध पीने से भी प्लेटलेट्स बढ़ती है। तो दोस्तों अपने को डॉक्टर किस चीज की राय देते हैं इसके अंदर प्लेटलेट्स कम होने के कारण? अपने को देखते हैं किसके? बकरी के दूध की। तो दोस्तों इसके अंदर खास तौर से क्या हो जाती है, आपको पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है? तो दोस्तों आपको बताना होगा कि किसके अंदर हो जाती है? डेंगू के अंदर। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके आगे। तो दोस्तों ये किस चीज को प्रभावित करता है? तो दोस्तों प्रभावित करता है तो ये किसको करेगा? आपको पता है कि श्वसन नली में सूजन आ रही है तो श्वसन नली को ही प्रभावित करेगा। किस चीज को प्रभावित करेगा? ये श्वसन नली को प्रभावित करेगा। माध्यम वही वायु के माध्यम से फैलता है। मैंने क्या बोला?
कि जो भी अपने श्वसन नली को प्रभावित करेगा, जो भी अपने श्वसन के माध्यम से जाएगा, वह किस चीज को प्रभावित करेगा? वह करेगा श्वसन नली को। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इन्फ्लुएंजा है जो अर्थोमिक्सोवायरस के कारण होता है। कारण क्या है? अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी, अशुद्ध हवा और जो भी आप अशुद्ध खाते हो, ठीक है। लक्षण श्वसन नली में सूजन आना, बुखार, खांसी, जुकाम और प्रभावित ये क्या होता है? प्रभावित किसको करता है? श्वसन नली को प्रभावित करता है। माध्यम क्या है? वायु। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। क्या है? स्वाइन फ्लू। अब आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू का, तो कुछ लगभग मेरे हिसाब से आपने 2013 के अंदर 2013-11 के अंदर आपने स्वाइन फ्लू का बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। उस टाइम ये बहुत चर्चा में रहा था। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसके वायरस की बात करेंगे हम। इसकी किस चीज की बात करेंगे? वायरस की। फिर इसके कारण जानेंगे किस कारण से फैलता है। फिर इसके लक्षण देखेंगे कि अपने को कैसे पता लग जाए कि अपने स्वाइन फ्लू हो गया। फिर इसके बात करेंगे किस चीज को प्रभावित करता है, क्या अपने शरीर के अंदर किस चीज को प्रभावित करता है और ये किसके माध्यम से फैलता है, ये चीज देखेंगे अच्छे से। तो दोस्तों बात करते हैं जो स्वाइन फ्लू बीमारी है। अब स्वाइन यानी क्या होता है? सुअर। क्या होता है? सुअर। तो ये सुअर के द्वारा फैलती है, ध्यान रखना इस चीज का। अपने को ऐसे ही याद करनी है। आपको पूछेगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो सुअर के संपर्क में आने से फैलती है, तो स्वाइन फ्लू फैलती है। दोस्तों इसके वायरस की बात करते हैं तो H1 और N1। क्या है? H1 और N1। और दोस्तों बात करते हैं जो इसके कारण है, ये किस कारण से फैलता है? जो सुअर है, सुअर जानते हो ना? अरे सुअर नहीं जानते हो क्या? जो अपने आसपास में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अपने आसपास में, यहाँ पे नहीं रे, अरे अपने गांवों के आसपास में, है ना? तो उसको बोलते हैं सुअर। सुअर के संपर्क में, अब संपर्क में आप कैसे भी आ सकते हो। कई लोग सुअर का मांस खाते हैं, उसके संपर्क में वैसे भी आ सकते हैं। जैसे आपके पास से यदि सुअर जा रहा है और आप उसके पास में बैठे हो या फिर खड़े हो और उसने अचानक, उसके क्या हो गई, कोई जुकाम हो रही, उसने अचानक छींक दिया या फिर वहां पे किसी वजह से उसने उल्टी कर दी, थूक अगर वगैरह निकाल दिया, और यदि आप उसके हल्का सा भी उसके आप स्पर्श हो रहे हो और उसमें से जो कीटाणु है यदि आपके श्वास के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहा है, तो ये क्या होगा? आपके शरीर के अंदर फैल जाएगा। तो कारण क्या है? किस कारण से फैलता है? सुअर के संपर्क में आने से, सुअर के संपर्क में आने से फैलता है ये। तो दोस्तों आपको पता लगा कि सुअर के संपर्क में कैसे आते हैं? आप नहीं आते, आपको वो लाता है। दोस्तों एक विशेष तौर से ज्यादातर जानवरों में होता है, मनुष्य में बहुत कम चांस मिलते हैं। फिर भी यदि आप कहीं पे भी जाओ तो अपने सुअर जो जानवर है उससे बच के रहो आप, क्योंकि आपको क्या हो सकता है फिर, यदि वो सुअर के स्वाइन फ्लू हो रहा है तो आपको भी क्या हो सकता है? स्वाइन फ्लू हो सकता है। तो दोस्तों हम आगे और बात करते हैं इसके बाद में। दोस्तों क्या लक्षण है? लक्षण क्या होगा? वही सब कुछ, क्योंकि दोस्तों जब सुअर के माध्यम से फैल रहा है तो वायरस जाते ही अपने शरीर को क्या करता है? अपने शरीर में अपने इम्यूनो सिस्टम को कमजोर करता है, धीरे धीरे अपने श्वास नली को कमजोर करता है और अपने शरीर के अंदर क्या करता है? ये अटैक कर देता है और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं किसके माध्यम से। तो देखिए दोस्तों इसका लक्षण क्या है? अपने शरीर के अंदर क्या लग जाती है? जुकाम होने लग जाती है, जुकाम से हल्की हल्की जुकाम होने लग जाती है, बुखार हो जाता है, क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, क्या हो जाती है? खांसी। पहले दोस्तों ध्यान रखिए इन दोनों चीजों को 2000 जो मैं 13-11 की बात कर रहा हूं, इसके अंदर क्या होता था? जिस व्यक्ति के बुखार खांसी हो जाती थी, जैसे अभी डेंगू, अब जैसे अभी कोरोना चला, जिस व्यक्ति के खांसी ज्यादा होने पर यदि श्वसन नली के अंदर कुछ प्रभावित हो रहा है, उसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा फैल रहा है तो क्या 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 घोषित कर दिया जाता था? उसको कर दिया जाता था कि ये क्या है? कोरोना पॉजिटिव। तो इसी माध्यम से पहले क्या होता था? जब किसी भी व्यक्ति के बुखार या फिर खांसी हो जाती थी तो क्या समझ लिया जाता था कि उसके क्या हो गया? स्वाइन फ्लू हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ इसके अपवाद है, इनके वजह से अपने को पता लग जाता है कि क्या होता है? अपने स्वाइन फ्लू हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में जिसका प्रभावित है। अब आपको पता है जुकाम लगेगी, नाक से पानी बहेगा, है ना, सांस लेंगे तब एक दूसरे में फैलेगा, और
क्या होगा, बुखार होएगा। बुखार में कैसे होता है, जैसे अभी कोरोना के अंदर एक दूसरे के क्या कर रहा था, वो जिसको अलग से एक कमरा रूम के अंदर बंद कर दिया जाता था, उसको जो भी रोगी होता था उसके संपर्क में किसी एक दूसरे को नहीं आने दिया जाता था, तो वो क्या होता था, उसके बुखार हो जाता था, तब उसका तापमान टेम्परेचर नापा जाता था। तो दोस्तों वैसे ही ये भी क्या होता है, संपर्क में आने से खांसी, अरे खांसी के अंदर जो अपने श्वसन नली है वो प्रभावित होती थी, है ना, अवरुद्ध हो जाती थी, उसकी वजह से अपने को क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो समझ लेना दोस्तों। और बात करते हैं प्रभावित, तो ये प्रभावित किसको करेगा, जो अपनी श्वसन नली है उसको क्या करेगा, ये प्रभावित करेगा। श्वसन नली किसको प्रभावित करेगा, ये श्वसन नली को प्रभावित करेगा। दोस्तों बात करते हैं जो इसके माध्यम है, ये किसके माध्यम से फैलता है, तो दोस्तों वहीं ये एक दूसरे के संपर्क में आने से और विशेष तौर से किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से फैलता है। क्योंकि हम जब भी यदि सुअर अपने पास से गुजर रहा है और अब वहां से हमने गलती से यदि उस सुअर के क्या हो रहा है, स्वाइन फ्लू हो रहा है, और उसके पास से गुजरने पर यदि हमने वहां पे हमने अच्छे से सांस लिया और अपने पास में वह रुका हुआ है और उसने छींक दिया, तो उसके कीटाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपने कौन सी बीमारी हो जाती है, स्वाइन फ्लू बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों देखिए हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम क्या है, अर्थोमिक्सो। कारण क्या है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। लक्षण, श्वसन नली में सूजन आ जाती है, बुखार, खांसी, जुकाम। प्रभावित, श्वसन नली को माध्यम, वायु के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं जो प्लेटलेट्स है ये किसके अंदर कम हो जाती है, ये डेंगू के अंदर कम हो जाती है। बात करते हैं स्वाइन फ्लू, वायरस का नाम क्या है, H1N1। दोस्तों विशेष तरह से ध्यान रखना, यदि स्वाइन फ्लू का क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इसके वायरस का नाम क्या है, H1N1। दोस्तों बात करते हैं ये किस कारण से फैलता है, ये सुअर के संपर्क में आने से फैलता है। लक्षण क्या है, जुकाम, खांसी और बुखार, बदन दर्द, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके माध्यम से अपने को पता लग जाएगा। और वैसे तो टेस्ट कराने पर तो सभी को पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी हो गई। दोस्तों प्रभावित कर किस चीज को प्रभावित करता है, ये श्वसन नली को प्रभावित करता है। माध्यम क्या है, वायु है इसका माध्यम। तो दोस्तों इसके बाद में आप एक दो रोग और बचे हुए हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट इसके आगे। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद में, तो अपना नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अपना बर्ड फ्लू। आपने इसका भी नाम सुना होगा उसी टाइम। तो ये नेक्स्ट कौन सा अपना, बर्ड फ्लू। तो दोस्तों इसे देखिए आप, बर्ड फ्लू। तो दोस्तों बर्ड फ्लू, बर्ड से क्या होता है, बर्ड को क्या कहते हैं हम, पक्षी। क्या कहते हैं, बर्ड्स को क्या कहते हैं, पक्षी। तो दोस्तों बात करते हैं इसके वायरस का, कि इसके वायरस का नाम क्या है। फिर इसके बात करते हैं इसके कारण, कि किस कारण से फैलता है। फिर बात करते हैं इसके लक्षण, कि ये इसके कैसे पता चले कि अपने शरीर में ये बर्ड फ्लू हो गया। फिर बात करते हैं इसके जो प्रभावित, किस चीज को प्रभावित करता है। और फिर बात करते हैं इसके किसके, जो इसका क्या है, माध्यम, ये किसके माध्यम से फैलता है। तो दोस्तों हम इसके वायरस की बात करते हैं, तो इसका वायरस क्या है, H5N1। H5N1 दोस्तों, और इसके किस नाम से जाना जाता है, उस उपनाम जिसको और इस नाम से भी जाना जाता है, तो एवियन, क्या, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा इस नाम से भी इसे क्या जाना जाता है, कि इस बर्ड फ्लू को और किस नाम से जाना जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कल आपकी स्पेशल क्लास होगी किसकी, एड्स की। एड्स के बारे में आपको स्पेशल बताया जाएगा, उसके बारे में जो भी आपको बेहतरीन क्लास, स्पेशल जैसे समझ लीजिए, स्पेशल का मतलब क्या होता है कि आपको उसके बारे में पूर्णतः जो भी उसके बारे में जानकारी आपको पूरी खोल के रख दी जाएगी। ठीक है, तो आप कल उस क्लास को अवश्य लेना और इस क्लास को अवश्य लेना, और दोस्तों अपने चैनल को शेयर अवश्य करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू के अंदर हमने देखा कि वायरस का नाम क्या है, H5N1। बात करते हैं दोस्तों जिसके अंदर जो इसका कारण है, कारण क्या है दोस्तों, वही अरे वायरस जनित बीमारी है, तो कारण क्या होगा कि ये किसके संपर्क में, कि जो अपने बर्ड्स है, पक्षी है, इनके संपर्क में आने से, किसके संपर्क में आने से, बर्ड्स के संपर्क में आने से। अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये पक्षियों के संपर्क में आने से फैलता है। कैसे फैलता है, पक्षियों के संपर्क में आने से, संपर्क में आने से। कैसे फैलता है, पक्षियों के संपर्क में आने से और पक्षियों का मांस खाने से। कई लोग नहीं कहते क्या चिकन बिरयानी वगैरह वगैरह, है ना,
वैसे ही की वजह से। तो ये पक्षियों के मांस खाने से, मांस खाने से। अब देखिए कैसे फैलता है। आप बोलोगे सर पक्षियों के मांस खाने से कैसे फैलता है, ये क्या है इसका रिलेटेड है वैसे? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप जैसे मान लो कोई पक्षी है ना, उसका शिकार हो गया। शिकार होने के बाद अपने को क्या पता है कि इसके अंदर क्या है, बर्ड फ्लू हो रहा है, तो अपने को पता नहीं रहेगा। और वो पता नहीं रहेगा तो दुकानदार अपने को बना के दे देगा, और हम उसको अब अच्छे से खाएंगे, और अच्छे से खाएंगे तो अपने शरीर के अंदर भी क्या होगा, बर्ड फ्लू हो जाएगा। तो दोस्तों ये है ना, जितना पक्षियों में फैलता उतना ही मनुष्य में फैलता है। ये क्या है, मैंने क्या बताया था आपको स्वाइन फ्लू के बारे में, कि ये क्या होता है, मनुष्य में कम फैलता है, जानवरों में ज्यादा फैलता है। ये क्या है दोस्तों, ये पक्षियों में ज्यादा फैलता है और मनुष्य में भी ज्यादा फैलता है। तो दोस्तों लक्षण क्या है इसके? तो दोस्तों इसके लक्षण क्या है, लक्षण कैसे पता चलेगा कि अपने शरीर में क्या हो गया, बर्ड फ्लू हो गया? अरे वही क्या क्या, बुखार होना, क्या बुखार होना, खांसी और जुखाम, क्या जुखाम। और बात करते हैं तो बुखार, खांसी, जुखाम, बदन दर्द, क्या बदन दर्द होगा, ETC और भी हो सकता है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि ये जो विशेष तौर से यदि आपको किसी चीज के लक्षण पूछे तो आप यही लिख के आइए कि बुखार, खांसी, जुखाम, बदन दर्द। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो हर बीमारी के अंदर ये सेम बता रहे हो कि बुखार, बदन दर्द वगैरह वगैरह, और क्या नाम है, वायरस प्रभावित अंग भी यही बता रहे हो आप, प्रभावित माध्यम भी कि श्वसन नली के माध्यम से, श्वसन तंत्र के माध्यम से, वायु के माध्यम से। अरे दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। ये मैंने काफी चीजों से, मैंने काफी और अच्छी जो आपके एनसीईआरटी बुक्स है उनसे भी मैंने अच्छे से इसका एनालिसिस किया है और अच्छे से देखा है कि उन्हीं के अंदर, सभी के अंदर मैंने ये चीज सेम देखी है। और मैंने भी जब पढ़ा है अच्छे से, उस चीज को रीड किया है, रीड करने के बाद ही मेरे को यही निष्कर्ष मिला कि अपने को जो मेन चीज है, जो बच्चों को ज्यादा तकलीफ ना हो पढ़ने में और उसको अच्छे से याद भी हो जाए, उन चीजों को ले लेते हैं जिसके माध्यम से बच्चों के क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे और उनको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो दोस्तों ये चीज सेम समझ लीजिए। बात करते हैं जो इसका प्रभावित है, किस चीज को प्रभावित करता है, जो ये अपना श्वसन तंत्र है, क्या जो अपना श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है। और माध्यम किसके माध्यम से फैलता है, तो ये वायु के माध्यम से फैलता है। कैसे, वायु के माध्यम से और उनके संपर्क में आने के माध्यम से फैलता है। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा, जो बर्ड फ्लू है, जो बर्ड फ्लू है उसका उपनाम क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा। वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम क्या है, H5N1। और बात करते हैं दोस्तों कारण क्या है, ये बर्ड्स के संपर्क में आने से, पक्षियों के संपर्क में आने से, क्योंकि बर्ड्स को ही, पक्षियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्ड्स, क्या बोलते हैं, बर्ड्स। तो दोस्तों आप समझ लीजिए। और पक्षियों के मांस खाने से बुखार, खांसी, जुखाम, बदन दर्द, श्वसन तंत्र को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और माध्यम किसके माध्यम से फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है। दोस्तों अपनी ये कुछ बीमारी थी, तो दोस्तों इसको यही पे एंड करते हैं और एक खत्म हो चुकी है। और जब हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो एड्स भी होगी। तो दोस्तों 1 मिनट आपकी जो ट्रिक है उसको मैं रिवीजन करा देता हूं। क्या ट्रिक थी अपनी, तो देखिए दोस्तों अपना ट्रिक थी कि रेखा, क्या रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, क्या छोड़ गई, अरे रेखा सा खज। तो दोस्तों अरे रेखा क्या की, मुझे मेरे साथ क्या किया, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे चोट पहुंचा दिया और मेरे को क्या कर गई, पीछे छोड़ गई। और क्या कर गई, साखज। तो दोस्तों देखिए रे यानी क्या होता है, रेबीज, ख यानी क्या होता है, खसरा, है यानी हर्पीस, और हिट यानी हेपेटाइटिस, ट यानी क्या होता है, टिटनेस। और इसको ऐसे कैसे, ये तो ऐसे कैसे याद कराने गया है, पो यानी पोलियो, ए यानी एड्स। और क्या होता है, छ यानी क्या होता है, छह का बताइए आप, मेरे को याद नहीं आ रहा, छह यानी क्या होता है, तो मैं बताता हूं आपको फिर इसको। तो छोड़, ड यानी डेंगू, और पोइछे, ये वाला छ है दोस्तों यहाँ पे पोइछे, इस छ का क्या मतलब होता है, चेचक, क्या होता है, चेचक। और इस छ का अर्थ क्या होता है, छोटी माता, इसका अर्थ क्या होता है, चेचक। गई, गलसुआ,
क्या हो गई, गई, गए यानी गलस्वा, ई यानी इन्फ्लुएंजा, सा यानी सारज, ख यानी खसरा और जय यानी जुखाम। और यहां पे आप खांसी मैंने बताया था, समझ लीजिए 2 बार ख आ रहा है, यहाँ पे खांसी बताया था, यहाँ पे खसरा बताया मैंने, तो समझ लीजिए आप अच्छे से। तो दोस्तों रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, मेरे साथ बोलते जाइए आप कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए इतने ही और सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।